स्वागत है इस नया वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का बात करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग एक क्वेश्चन के ज़रिए समझेंगे। और ये क्वेश्चन जो है नीट 2017 में आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है कि प्रीति रीच्ड मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। यानी कि वो जो लड़की है वो स्टेशनरी एस्केलेटर पे टाइम t1 पे चलती है। And on the other hand, on the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up to the on the moving escalator will be. तो इस क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन हम लोग पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एस्केलेटर है, ठीक है, और मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो है x, टोटल डिस्टेंस जो है x। अब वो जो लड़की है वो एस्केलेटर पे है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि प्रीति रीच्ड मेट्रो स्टेशन, यानी मेट्रो स्टेशन आती है और देखती है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या करती है, वो सिंपली वॉक करके चली जाती है एस्केलेटर पे, अपने ऊपर चढ़ जाती है और टाइम t1 में रीच करती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्टेंस हम लोग x माने हैं, तो डिस्टेंस x हो गया, टाइम जो है वो t1 लगता है इसको, ठीक है, t1 टाइम लगता है रीच करने में ऊपर। और इसमें ये कहा जाता है कि वो सिर्फ अकेले ऊपर चढ़ रही है, एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा है क्योंकि एस्केलेटर बंद पड़ा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि ये जो एस्केलेटर है इसका डिस्टेंस तो x ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये प्रीति क्या करती है, खड़ी रहती है इसके ऊपर और इनफैक्ट एस्केलेटर जो है वो मूव करता है ऊपर। जब ऐसा होता है तो उसको जो टाइम लगता है पहुंचने में वो होता है t2। और डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा सेम रहेगा, x रहेगा, जब एस्केलेटर मूव कर रहा है, एस्केलेटर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हम लोग को सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेना है। जब ये अकेले वॉक कर रही है सिर्फ इसके ऊपर, तो इसका जो वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम होता है वेलोसिटी का फार्मूला, तो x/t1 आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा सेम x/t2। अब इसके अंदर छोटा सा जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो समझने वाली बात यह है कि समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो तुम 10 के स्पीड से चल रहे हो सीढ़ी पे, ठीक है, और एस्केलेटर जो है वो 5 के स्पीड से चलता है फॉर एग्जांपल। तो अगर तुम ऐसा एस्केलेटर हो जिसके ऊपर एस्केलेटर भी चल रहा हो, तुम खुद भी चल रहे हो, तो स्पीड जो होगा वो प्लस हो जाता है, यानी 15 के स्पीड से तुम लोग ऊपर पहुँचोगे। तो इस फॉर्मूला में भी, इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को जो है वो प्लस कर देंगे, यानी कि ये जो स्पीड होगा ये प्लस हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एस्केलेटर भी चल रहा है और लड़की जो है वो भी चल रही है। तो इसके अंदर क्या वेलोसिटी हम लोग लिख देंगे, v इक्वल टू v1 का वैल्यू x/t1 हो गया और v2 का वैल्यू हो गया x/t2। तो ये जो है ये टोटल वेलोसिटी हो गया। अब इसमें पूछता है कि टाइम कितना लगता है इसको चलने में। टाइम तो ऑब्वियसली कम लगना चाहिए बिकॉज दोनों चीज़ चल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा क्योंकि एस्केलेटर एक्स ही लेंथ का है। यहाँ वेलोसिटी जो है वो हम लोग ये ऐड किया हुआ वेलोसिटी को पुट करेंगे। तो यहाँ पुट कर देते हैं x/t1 प्लस x/t2। तो ये वेलोसिटी पुट हो गया। तो इसके अंदर हम लोग अगर x कॉमन निकाल देते हैं, ऐसे करके x कॉमन आ गया तो ये अंदर का वैसे ही बच जाएगा। तो x को काट देते हैं, जब x कट जाएगा तो ऊपर हम लोग का बच जाएगा 1/t1 प्लस 1/t2, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, बस इसको अब सॉल्व कर लेना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो ये एलसीएम आ जाएगा t1 t2 और यहाँ पर आ जाएगा t1 प्लस t2 और ये फिर हो जाएगा t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो इसका जो आंसर होगा ऊपर वाले फार्मूला में देखा जाए तो मैच करता है इससे, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा।